हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर 2 को देखेंगे। इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। आज इसमें हम फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम समझेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस नियम को समझने से पहले हम इस चित्र को समझेंगे, क्योंकि फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम इस चित्र पर ही निर्भर है। मान लो हमने एक विलयन में NaCl लवण घोल दिया। इस लवण के विलयन में दो धातु की प्लेटें हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक इलेक्ट्रोड पर तो माइनस आवेश है, दूसरे इलेक्ट्रोड पर प्लस आवेश है। जिस इलेक्ट्रोड पर माइनस आवेश है उसे कैथोड कहते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पर प्लस आवेश है उसे एनोड कहते हैं। तो बच्चों, ये तो था इसका चित्र। अब हम समझेंगे कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सकें, उन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सके, उन पदार्थों को वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे नमक को पानी में घोलने पर उसमें धारा प्रवाहित करे तो उसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। तो फिर नमक और पानी का घोल कैसा है? वैद्युत अपघट्य है। अब जैसे हमने एक लवण लिया NaCl, अब हमने NaCl में धारा प्रवाहित की तो Na तो प्लस में टूट जाएगा जबकि Cl माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा वैद्युत अपघट्य। तो अब समझेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। तो इसका नियम है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा? वैद्युत अपघटन के समय, ये वैद्युत अपघटन क्या होता है? जब वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है, तो इसे ही वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे NaCl का Na+ और Cl- में टूटना ही क्या कहलाता है? वैद्युत अपघटन कहलाता है। अपघटन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W, उसमें प्रवाहित आवेश Q की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर जब इसका वैद्युत अपघटन हो रहा हो, उसके समय जो ये इलेक्ट्रोड है इस पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा W, उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा Q के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये साइन किसका है? अनुक्रमानुपाती का। तो W अनुक्रमानुपाती है Q के। अब चूंकि हमें पता है कि Q बराबर IT के होता है, तो अब इस Q की जगह IT को रख दो। तो अब आएगा हमारा कि W अनुक्रमानुपाती है IT के। और जब अब इसका अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती की जगह क्या आएगा? बराबर आएगा और एक स्थिरांक आएगा। तो हमने यहाँ क्या स्थिरांक लिया है? Z स्थिरांक लिया है। तो आएगा कि W बराबर ZIT। और जहाँ Z क्या है? Z है हमारी रासायनिक सेल स्थिरांक। Z क्या है? Z है रासायनिक सेल स्थिरांक। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। अब देखेंगे इनका द्वितीय नियम। अब देखेंगे हम फैराडे का द्वितीय नियम। इस बार हम इसमें कितनी सेल लेंगे? 2 सेल लेंगे। ठीक है, तो इनका द्वितीय नियम कहता है यदि समान वैद्युत धारा, मतलब एक ही वैद्युत धारा हो जो इसमें भी आए इसमें भी आए और समान समय के लिए, और इनका समय भी समान हो, भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों, एक इस पर एक इस पर, इनमें प्रवाहित की जाती है। मतलब कि जो धारा है वो भी समान हो, समय भी समान हो, और अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में अगर प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं, तो पदार्थ की मात्रा क्या है? W होती है। तो इस बार कितनी सेल है? 2 सेल है। तो क्या हो जाएगा? W1 और W2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? मात्राएं हो गई। किसके समानुपाती होती है? तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। और तुल्यांकी ये भार क्या है? E। तो E1 और E2 के समानुपाती हैं।
मतलब फैराडे का द्वितीय नियम है, यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। तो W1 समानुपाती होगा E1 के, W2 समानुपाती होगा E2 के। तो जब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इजिकल टू भी होंगे। तो W1 के बराबर E1, W2 के बराबर E2, तो होगा कि W1 अपॉन W2 बराबर है E1 अपॉन E2 के। तो ये थे हमारे फैराडे का नियम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।